हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय बायोलॉजी मंत्रा। आज जो मैं टॉपिक लेकर चल रही हूँ वो है एक्वेटिक एडेप्टेशन इन फिशेस, जो कि जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 15 मार्क्स या 25 मार्क्स या कभी कभी 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये यूपी पीसीएस जूलॉजी के सिलेबस में भी है। तो चलिए आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं जो कि लोकोमोशन को एफिशिएंट बनाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बॉडी कंटूर है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो प्राइमरी रिक्विजिट, प्राइमरी जरूरत है एक्वेटिक लाइफ के लिए। देयर इज नो प्रोट्यूबरेंसेस, कोई भी उभार ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी पूरी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, लेकिन कोई भी उभार नहीं है एक्सेप्ट फिन्स होते हैं बीच बीच में। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द फिश जो है वो पॉइंटेड है, मिडिल पोर्शन थोड़ा सा वाइड है और पोस्टीरियर पार्ट फिर से पॉइंटेड है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये बॉडी के ये जो वाटर के फ्लो के लिए, वाटर की जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए दिस टाइप ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रेट बैकवर्ड टेपरिंग रिड्यूसेस द ड्रैग ड्यू टू टर्बुलेंस। हेड बॉडी टेल जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है ताकि वाटर के फ्लो को ठीक से कटाव कर सके और बॉडी आगे प्रोपेल हो सके। आगे हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ फिन्स होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। अनपेयर्ड फिन्स और पेयर्ड फिन्स में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जो हमारा पेयर्ड फिन्स है वो है कॉर्डल, डोर्सल और एनल, ये अनपेयर्ड फिन्स हैं। पेयर्ड फिन्स हमारे पेल्विक और पेक्टोरल है, यानी अनपेयर्ड फिन्स आपका है कॉर्डल, डोर्सल और एनल। पेयर्ड फिन्स है आपका पेल्विक एंड पेक्टोरल। आगे बढ़ते हैं, कॉर्डल फिन्स कैसे होते हैं और आपके डोर्सल फिन्स कैसे होते हैं। तो जो आपका कॉर्डल फिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉरवर्ड प्रोपल्सन, आगे बढ़ने के लिए ड्यूरिंग स्विमिंग के दौरान, एंड ऑल्सो एक्ट एज अ रडर फॉर नेविगेशन। रडर की तरह एक्ट करता है, कहीं घूमना है तो तुरंत ही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉर्सल एंड एनल फिन्स जो है वो हेल्प करते हैं इन स्टेबलाइजिंग, बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए पानी में, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम यॉविंग, टर्निंग अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, ना कहीं अचानक से घूम जाए वाटर के फ्लो के कारण, एंड रोलिंग, अचानक से वो पलट ना जाए और अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ड्यूरिंग स्विमिंग। इन सबसे बचाने के लिए आपका डॉर्सल और एनल फिन्स होते हैं। पेयर्ड फिन्स में देखते हैं, पेयर्ड फिन्स में आपका पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू स्टीयर द बॉडी ड्यूरिंग लोकोमोशन। एंड द स्ट्रॉन्ग लेटरल मूवमेंट्स ऑफ टेल फिन जो होता है प्रोड्यूस टर्निंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड और पिचिंग के लिए हेल्पफुल होता है। पेयर्ड फिन्स कंटूर बैलेंस करने के लिए होता है दिस पिचिंग। एंड द पेक्टोरल फिन्स जो है वो ऑल्सो हेल्प्स एक्ट एज अ ब्रेक की तरह एक्ट करते हैं। तो ये आपने देख लिया डिफरेंसेस। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग इंटरनल मॉडिफिकेशंस देखते हैं। तो अगर हम इंटरनल मॉडिफिकेशंस देखें तो इसमें जो हमारा सबसे पहले है मॉडिफिकेशन फॉर मसल फॉर लोकोमोशन। तो द लोकोमोशन इन फिशेज इज परफॉर्म बाय द लेटरल अंड्यूलेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उसके लेटरल साइड में। तो देखते हैं बंडल्स ऑफ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ठीक है। ये आपका शेप्ड मसल्स जिसे मायोटीम्स बोलते हैं आर अरेंज्ड ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में अल्टरनेट फैशन में बने होते हैं। एंड द अल्टरनेट कंट्रैक्शन ऑफ मायोटीम्स, इन मायोटीम्स में अल्टरनेट कंट्रैक्शन होता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक सीरीज ऑफ कर्व्स along the body जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज कर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हेड रीजन से ओरिजिनेट होता है और पास along द बॉडी तक पास होता जाता है एंड्स ऑफ द टेल, यानी हेड से टेल तक इस टाइप के स्ट्रक्चर लेटरल लाइन में लेटरल साइड पे बने होते हैं जिन्हें मायोटीम्स बोलते हैं। द थर्स्ट ऑन द स्टैटिक वाटर, जो ऊपर की तरफ उठते हैं स्टैटिक वाटर में, अगेंस्ट दिस लेटरल अंड्यूलेशन जो है जनरेट करता है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फिश। आगे बढ़ते हैं, क्या इंटरनल मूवमेंट्स हुए मॉडिफिकेशन में ऑफ बोन्स फ्रॉम मस्कुलर अटैचमेंट एंड मूवमेंट। जो एम्फिसिलस वर्टिब्रे है इनकी, ये वर्टिकल मेक्स द वर्टिबल कॉलम इन फिशेस रिजिड बना देती है, वर्टिबल कॉलम की को रिजिड बना देती है इन द डोर्सोवल्टर प्लेन, बट फ्लेक्सिबल लेटरली, लेकिन लेटरली वो फ्लेक्सिबल होती है विच हेल्प्स इन लेटरल अंड्यूलेशन ऑफ द बॉडी। आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन इंटरनली क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। गिल्स आर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हम सभी जानते हैं। दीज आर सिचुएटेड इन द ब्रैंकियल चैम्बर्स, ये ब्रैंकियल चैम्बर्स में सिचुएटेड है एंड गार्डेड बाय ऑपरकुलम से गार्डेड है। गिल लैमेली जो है वो रिच सप्लाई उनमें होती है ब्लड वेसल्स की एंड एफिशिएंटली परफॉर्म गैस एक्सचेंज, क्योंकि वहीं पे गैस एक्सचेंज हो रहा है इसलिए वहाँ पर रिच सप्लाई होती है ब्लड की फ्रॉम वाटर। एंड इन रिलेशन टू गिल ब्रीदिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैव डेवलप्ड इन फिशेस, नेसेसरी जो डेवलपमेंट है वो इनमें हो जाता है। और ये जो है सच इज वीनस हार्ट, एफरेंट एंड ईफरेंट ब्रैंकियल सिस्टम्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो अगर हम एक बार फिर से देख लें तो गिल्स आर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस एंड दीज आर सिचुएटेड इन ब्रैंकियल चैम्बर्स एंड गार्डेड बाय ओपरकुलम। गिल लैमेली,
Gill lamellae are richly supplied with the blood vessels and efficiently perform gas exchange from the water. In relation to gill breathing, necessary modification भी develop होते फिर जैसे venous heart में कुछ changes हुए, afferent and efferent bronchial systems में कुछ changes हुए. आगे modification देखते हैं. The last modification इसका अगर internal देखें तो ये है modification for floating swim bladder. ये क्या है? अ हॉलो लार्ज सैक जैसा स्ट्रक्चर है फिल्ड जिसमें गैस भरी होती है. प्रेजेंट इन द कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है. एंड दिस ये जो है कार्टिलेजिनस फिशेस में एब्सेंट होता है. दिस स्ट्रक्चर इज होमोलोगस विद लंग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रे. उनके होमोलोगस है, उनके जैसा ही है, बट सर्व्स एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन. ये हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन की तरह काम करता है इन फिशेस एंड हेल्प्स इन फ्लोटिंग द फिश एट अ सर्टेन डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी. सर्टेन डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी में ये मूव करने में हेल्प करता है. तो फिर इसके बाद हम जो आगे देखते हैं मॉडिफिकेशंस, वो हम देखते हैं. ये देखिए अब आपका जो मॉडिफिकेशन आ गया वो आ गया आपका मॉडिफिकेशन फॉर टेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड अदर. जो ऑस्मो रेगुलेशन और अदर जो एक्वेटिक हैजर्ड्स हैं या प्रॉब्लम है उनको कैसे टैकल करता है. बॉडी में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं. तो द इंटीगमेंट ऑफ मोस्ट प्राइमरी एक्वेटिक एनिमल इज रिच. जो इंटीगमेंट होता है उसमें म्यूकस ग्लैंड होती है और स्केल से प्रोटेक्टेड होती है, हम सभी जानते हैं. स्केल्स जो है एंड म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट द फिश इन टू वेज. दो तरीके से फिशेस को प्रोटेक्ट करता है. एक तो फर्स्टली इट प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल वाटर फ्रॉम पेनिट्रेटिंग थ्रू द स्किन. तो इसके ये जो म्यूकस है और जो स्केल है इनकी वजह से वो जो वाटर है वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाता. सेकेंडरी द कॉन्टिन्यूस म्यूकस सिक्रीशन जो होता है वो वॉश करता है हार्मफुल एक्सटर्नल पैरासाइट है, बैक्टीरिया, फंगस जो कि वाटर में है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ फ्रॉम द फिश बॉडी. वो फिश से अटैच नहीं हो जाता, उन्हें धुल देता है, उन्हें अटैच ही नहीं होने देता बॉडी से. नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स. Sense organs have developed in the fish body is in accordance with the life to in water. Sense organ develop होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से आ सकता है. एक्वेटिक फिशेस में आप सेंस ऑर्गन्स के मॉडिफिकेशन बताइए, 10 मार्क्स में आ सकता है. आइज इन ऑल फिशेज द आइज आर बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती हैं, लेंस स्फेरिकल होते हैं एंड गार्डेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनमें. रिटी मिरेबिल जो है इज आर प्रेजेंट इन द कोरियड लेयर में प्रेजेंट होती है विच प्रोड्यूसेस अ हाई ऑक्सीजन टेंशन फॉर रेटिना. स्क्लेरा जो है वो प्रोवाइडेड विद कार्टिलेज टू रेजिस्ट द ये दिस फ्लो ऑफ वाटर. देन ईयर्स कैसे होते हैं? फिशेज हैव ओनली इंटरनल ईयर्स होते हैं. केमिकल सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर वेल डेवलप्ड होती है फिश में. केमिकल सेंस. थर्मो रिसेप्टर अगर हम देखें तो इन इलास्मो ब्रांचेस जो फिशेज होती हैं, न्यूमरस पोर्स ऑन द डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ द हेड होते हैं, लीड टू द सेंस ऑर्गन एंड कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी. ये आ सकता है, इसे आप ढंग से कर लेंगे. एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी किस में काम करता है? थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है. इन द इलास्मो ब्रांचेस न्यूमरस पोर्स ऑन द डॉर्सल और वेंट्रल साइड में देखे जाते हैं, फ्रॉम हेड साइड ऑफ द हेड में देखे जाते हैं, लीड टू द सेंस ऑर्गन, जिन्हें जो सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जिन्हें एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी बोलते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज नोन टू बी एज थर्मो रिसेप्टर बट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द सैलिनिटी ऑफ वाटर. कितना उसमें सॉल्ट है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम आ जाते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन. लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन में देखें तो 2 शैलो कैनल्स होती हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी, इम्बेडेड डर्मिस में इम्बेडेड होती हैं, एक्सटेंडेड हेड टू टेल तक होती हैं, जिन्हें लेटरल लाइन कहते हैं सेंस ऑर्गन को. एंड दिस इज मोस्ट वाइटल सेंस ऑर्गन फिशेस में है. एंड ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स कॉल्ड न्यूरोमास्ट आर संक इन दिस कैनल. न्यूरोमास्ट सेल्स जो है सेंसरी सेल्स इनमें इम्बेडेड होती हैं, संक होती हैं. हेयर ऑफ न्यूरोमास्ट सेल्स जो इम्बेडेड इन द जिलेटिनस कैप में होता है, जिसे कैपुला एंड सेंसरी इन नेचर. लेटरल लाइन्स एंड सेंस जो है सेंस ऑर्गन है एसोसिएटेड विद डिस्टेंट टच एंड इट रिकॉर्ड्स द डायरेक्शन है, वेलोसिटी है, परहैप्स द साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई पानी में आ रहा है सामने से तो वो सब पूरा वाइड वाटर का फ्लो, वाटर और फिश का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से वाटर आ रहा है वो सारा का सारा फिश जो है वो सेंस कर लेती है लेटरल लाइन की मदद से. द न्यूरोमास्ट सेल्स ऑफ द लेटरल लाइन आर कनेक्टेड विद द 10th क्रेनियल नर्व. तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक. होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. तो आप इसे लाइक और शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम.